रास्ता देना चाहिए। अब उसका क्या है, आप मोबाइल से ले लोगे, टीवी से ले लोगे, कहीं से भी लोगे, लेकिन उसका एक अलग प्रभाव होता है। और आजकल अधूरा ज्ञान है ये टीवी का, और ये सब अधूरा ज्ञान है। हर हर महादेव। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। और मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह जो है, तो ये रोड है पीछे मेरे, यहाँ का जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा डैम जो आया हुआ है। ये सब थोड़ा डैम दिखाने की कोशिश कर। और ये पहाड़ी डैम आपको दिख जाएगा। ये रोड निकल रहा है और रोड के पास ही शनि धाम बना हुआ है, और पास ही आया हुआ है अपने तांबेश्वर महादेव का एक बहुत बढ़िया अच्छा मंदिर। उसको भी आपको दर्शन करवाऊंगा। और यहाँ जो संत विराजते हैं, बड़े सरल सद्भाव के संत हैं जो यहाँ विराजते हैं, उनसे भी आपको मैं मुलाकात करवाऊंगा। और दोस्तों ये देखते हैं कि ये रोड पे जो है यातायात वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यातायात, ये गाड़ियाँ वगैरह जो निकल रही है। और पास ही जो है ये पहाड़ी है। और आपको मैंने जो है यहाँ का डैम दिखा दिया। तो अब चलते हैं मंदिर में। तो पहले तो करते हैं यहाँ जो शनिदेव के दर्शन, और शनिदेव के दर्शन और हनुमान जी के दर्शन करवाता हूँ। फिर मैं संतों से भी मिलवाऊंगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले ये मंदिर में, तो ये हनुमान जी का स्थान है दोस्तों, जय। और ये शनिदेव का, तो आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिएगा। ये जो है शनिदेव और हनुमान जी का स्थान है। और नदी के तट पे आया हुआ है दोस्तों। जिस डैम से ये नदी निकलती है, ये जवाई डैम जिसको बोलते हैं। और अब मैं आपको जो है ये धुना है, इसके भी दर्शन आप कर लीजिएगा। महात्मा जी अंदर है, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, उनसे बात भी करवाऊंगा। और अभी मैं आपको ये यहाँ का जो विशेष जो पौधा, ये पौधे भी लगे हुए जो विशेष, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, जो काफ़ी कम जगह पाया जाता है और देखने को मिलता है। और तांबेश्वर महादेव दोस्तों, ये रहे तांबेश्वर महादेव। और तांबेश्वर महादेव के दर्शन करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें, समझे। और अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं। ये जो है तांबेश्वर महादेव, यहाँ बाबा जी ने मेहनत करके कितनी इस जगह पे झाड़ी वगैरह, ये जो तांबेश्वर महादेव, आप के सब मेरे साथ ऊपर आ। ये तांबेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देख लीजिए दोस्तों, अंदर आ। और कितनी शानदार तरीके से ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये तांबेश्वर की जो बेल है दोस्तों, वो उस बेल से ये ढका हुआ है। और इसके नीचे जो शिवलिंग है, वो तांबेश्वर महादेव के नाम से विराजे गए हैं, बैठे हैं महादेव। और अब चलते हैं, मैं आपको उस कल्प वृक्ष को भी दिखा देता हूँ। और वो कल्प वृक्ष जो है दो है दोस्तों। और यहाँ इस एरिया में रुद्राक्ष वगैरह नहीं होते, फिर भी महात्मा जी ने रुद्राक्ष लगाए हैं, उसका भी पौधा मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख लीजिएगा, यह बील पत्र वगैरह तो है ही है। और दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल आप जो थोड़ा कैसे आगे जाके दिखा, ये जो है ये कल्प वृक्ष है। और इसके बाद में मैं आपको ये सामने थोड़ा जूम करके दिखा के सब, ये जो है रुद्राक्ष का पौधा है, ये रुद्राक्ष का है। और अब चलते हैं महात्मा जी के पास। और ये तांबेश्वर महादेव, ये कुटिया जो महात्मा जी अपनी मेहनत, अपनी लगन से ये जो कुटिया यहाँ जंगल में कर रहे हैं। और आपको जो थोड़ा सा मैं उस डैम का भी नज़ारा दिखा देता हूँ दोस्तों। तो चलते हैं इस और ये देख लीजिएगा कि सब इधर आके ये डैम जो है दिखाने की कोशिश करें। ये डैम थोड़ा जूम करके दिखा। और ये डैम है दोस्तों, जवाई डैम। और इसी जवाई नदी के किनारे जो है ये कुटिया बनी हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा पहाड़। और अब चलते हैं महात्मा जी के पास और महात्मा जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में जानते हैं यहाँ के बारे में। तो सीधे महात्मा जी के जो है दर्शन करते हैं।
तो महात्मा जी यहाँ अंदर थे तो बाहर आ गए हैं, और थोड़ा जो है मैं आपको मिलवाता हूँ महात्मा जी से। ये दूना है दोस्तों। सबसे पहले तो ओम नमो नारायण। तो ये महात्मा जी है। तो बाबा जी यहाँ बैठ सकते हैं, गुरु जी के पास बैठे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सरल हृदय के संत है, ज़्यादा इतनी बात करते नहीं, अपनी भक्ति और अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। और ज़्यादा कोई किसी से ठीक है आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। बाबा जी को कोई किसी से कोई ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा हमेशा से की तरह आपसे यही कहना रहता है कि साधु संतों की लिए जो भी आप पुण्य करें, जो भी आप दान पुण्य हैं, वो ऐसी जगह करते हो तो आपकी जो है कमाई और आपका उद्धार भी होता है, आपका कमाया हुआ पैसा सही मार्ग पे लगता है। उसी क्रम में अभी बाबा जी से पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं बाबा जी का नाम जानना चाहूँगा। बाबा जी आपका नाम? बजरंग गिरी। बजरंग गिरी जी। हाँ जी। तो बाबा जी यहाँ जो आप ये जंगल है, ये पास में जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बना हुआ है, यहाँ भी जंगली जानवरों को लाके छोड़ा जाता है। हाँ, शेर वगैरह वो है ना, क्या बोलते हो? हाँ, वो चीते वगैरह। हाँ, चीते वगैरह। हाँ, तो ये यहाँ से कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होती? सब देखो, हम और आप सब प्रकृति के हैं, अच्छा और प्रकृति में वो भी आते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे कौन नुकसान पहुंचाएगा? अच्छा अच्छा। तो ऐसे हमने तो अभी देखा भी नहीं सही तरीके से। एक बार पहाड़ी में देखा था, 2 बार। हम्म। पर ये लोग पहले बोलते हैं पानी आने पीने यहाँ आता था जानवर, पर हम आए जब से हमारे कोई ऐसा और दर्शन ऊपर ये डैम भी बना हुआ है, ये भी कई बार ओवरफ्लो हो जाता है, हाँ, तो डर बोलते भी तो लोग। लगता होगा हाँ। कभी, हैं? हमारा कभी ऐसा भय जैसा नहीं होता, क्योंकि हमारा मालिक बैठा हुआ है, हमारे तो इस पे भरोसा है। क्या दूसरी बात बाबा जी, जो ये लोग आजकल जो है धर्म के बारे में वगैरह जो है कि भाई तपस्या, आप जैसे तपस्या करते हो, एक ही जगह बैठे हो, कहीं जाते नहीं, करते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं, ठीक है कोई देता है तो ले लेते हो, नहीं तो कोई नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई बाबा जी कहीं मांगते नहीं है, लेकिन कोई अगर इच्छा से दान पुण्य करना चाहे तो कर सकता है। वैसे अगर बाबा जी कहेंगे तो मैं बाबा जी के नंबर भी डाल दूंगा, ताकि आप उसमें अगर बाबा जी के अब कोई होगा अकाउंट होगा तो डायरेक्टली आप उसमें पैसे भेज भी सकते हो, या कोई भी दान पुण्य आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो बाबा जी आप ये बताइए कि भक्ति का सरल मार्ग कौन सा है बाबा जी? सरल क्या है? परमात्मा के शरण में आ जाओ, और जो अपने से होता है गुरु पीर के रास्ता का एक लाइन होता है, एक चैन होता है। उस चैन के आधार से अगर वो मार्गदर्शन कराएगा, उस आधार से काम करोगे तो आपको सरलता से प्राप्त होता है। नहीं, कई जगह कहते हैं कि सिर्फ नाम सुमिरन करते रहो। कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमेर सुमिर उतर पारा। तो कलयुग में नाम का है, लेकिन नाम के लिए भी तो गुरु चाहिए, रास्ता देने वाला चाहिए। अब उसका क्या है? आप मोबाइल से ले लोगे, टीवी से ले लोगे, कहीं से भी लोगे, लेकिन उसका एक अलग प्रभाव होता है। जैसे जैसे कोई गुरु वाक्य है, गुरु वाणी से आपके द्वारा वो मंत्र का संचालन होगा, तो उस वाक्य की वाणी का प्रभाव होगा, गुरु की वाणी का वाक्य जो निकला है उसका प्रभाव होगा, और उसके प्रभाव से आपका वो मंत्र फलित होगा। और यदि आप टीवी से मोबाइल से कहीं से लोगे तो उसका इसी हिसाब से फलित होगा। नहीं तो टीवी मोबाइल का अगर मान लो किसी ने ले लिया हो ले तो? लिया, वो कार्य करते हैं, वो भी करेगा, मंत्र तो वो ही रहता है, लेकिन उसकी जो गरिमा है वो कम ज्यादा होती है। अच्छा, उस हाँ, मंत्र की। हाँ, उसकी गरिमा का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कि कहते हैं लोग, ब्राह्मण पूजा पाठ कर्म कांड करे ना करे, फिर भी उसके वाणी में गर्मी होती है, वो उसकी ब्राह्मण की गरिमा होती है। उस गरिमा के द्वारा अगर वो श्राप भी देगा तो वो फलित होगा, कहने का मतलब। तो उसी तरीके से अगर वो गुरु वाक्य अगर है, गुरु के द्वारा है, और कहीं सिद्धि पे भी जाके अगर कहीं रुकती है गाड़ी, तो भी वो गुरु के पास आके उसको मार्गदर्शन ले सकता है। टीवी वाले से क्या है, मार्गदर्शन लेगा? तो ऐसा है, जो अगर रास्ता देने वाला कोई पीछे होता है तो अपने को भी भय नहीं होता है, डर नहीं होता कि हाँ हमारे पीछे है, तो उसके से वो सफलता से प्राप्त हो जाता है। और आजकल अधूरा ज्ञान है ये टीवी का, और ये सब अधूरा ज्ञान है। इससे आपको क्या करना क्या नहीं करना वो आपको सिस्टम पता नहीं है।
कौन से देवता का नहीं। कौन सा पुष्प चढ़ाना है, कौन सा दूसरा फूल देना। गुरुजी ये बात है कि जो कोई, जैसे कि मेरा ये कई बार मन होता है और विचार होते हैं मेरे कि जब इंसान को मरना ही होता है, आखिर एंड तो मरना है, और तो फिर उसका जन्म मालिक देता क्यों? मालिक देता है, ये मृत्यु लोक है। हाँ मृत्यु लोक में यहाँ सबको आना है और सबको जाना है, और सबका जो है भोग भोगना है। जो हमारे पुण्य और पाप का जो लेखा जोखा होता है, उसका सब यहीं पर जो है भोग भोगना होता है। अच्छे कर्म करोगे तो उसको अच्छा, और यही स्वर्ग है यही नरक है क्या। जी। हाँ, हम और आप जो जीवन, स्वर्ग यही स्वर्ग है, यही है स्वर्ग है यही नरक है। और भाई अगर अगर हमारे खाना पीना भोजन पानी ऐशो आराम गाड़ी घोड़ा वैभव सब कुछ है तो वो स्वर्ग में है, और अगर कहीं से कोई रुकावट है तो वही नरक है। तो ये अच्छे बुरे कर्म जो हमारा करके आते हैं या आगे पीछे करते हैं, उसका इसी मृतलोक में भोग भोगना पड़ता है जी। मनुष्य को, और वो उसका यही हिसाब किताब पूरा होता है। दूसरी बात ये बाबूजी के यहाँ जो कई लोग प्रश्न सवाल करते हैं कि परमात्मा तो है ही नहीं, तो उसको कैसे देखें? देखो परमात्मा क्या है, जाके हृदय में जैसी भावना होती है परमात्मा की, उसी तरीके से उसकी छवि उसके हृदय में बैठी होती है, वही उसको दर्शन होता है। जाके ये रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो अगर हनुमान जी गदा लिए हैं, पर्वत पे लिए हुए हैं, अगर उस मूर्ति की साधना करते हो तो आपको हनुमान जी की छवि आपके वो हृदय में बैठी हुई है, तो जब भी दर्शन होंगे तो उसी मूर्ति के दर्शन होंगे, है ना। तो इसी प्रकार से परमात्मा नहीं है तो ये संचालन कैसे हो रहा है देश का? रिमोट कंट्रोल तो इसके हाथ में है, हमारा आपके हाथ में नहीं है। हमें आपको लगता है पर ऐसा नहीं है, वो अदृश्य दृश्य अदृश्य रूप में है। जो जैसी दृष्टि से देखता है उसी दृष्टि से नजरिया से उसको वो दिखता है। बाबू जी एक बात मैं आपको और पूछना चाहता हूँ कि ये जो संसार में दुखी भी लोग ज्यादा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, जबकि वो ऐसा गलत काम भी नहीं करते हैं? ऐसा होता है, कोई इस जन्म का भी होता है, कोई आगे जन्म का पूर्व जन्म का भी भोगना पड़ता है क्या? पूर्व जन्म का भी भोगना पड़ता है। और कभी ऐसा हो जाता है कि अपन रास्ते चलते जा रहे हैं, कोई बात है तो रास्ते चलते गलतियां भी कर देते हैं, तो उन गलतियों के कारण श्राप भी लग जाता है। किसी जीव की, कोई मनुष्य की, कोई संत की, कोई भी साधारण मनुष्य की भी आत्मा को दुखाना ही पाप है। और आत्मा दुखाने से ही जो आत्मा दुखित हो जाती है, तुम ताकत वाले हो, पैसा वाले हो, तुम गाड़ी का पानी भरा हुआ है गाड़ी लेके आए और गरीब आदमी के ऊपर वो छांटा पड़ा, तो उस छांटे से उसके ऊपर वो आप पावरफुल हो, आपसे कुछ नहीं रह सकता, नहीं लड़ सकता, नहीं सामर्थ्यवान है, तो वो उसकी आत्मा दुखेगी। बोले कहे जा मरेगा कहीं, तो वो उसकी आत्मा का वो श्राप लग जाएगा। अब आप बोलोगे हमने गलती नहीं किया, तो ऐसी ऐसी कई घटनाएं हो जाती हैं। लोग कहते हैं हमने गलती नहीं किया, लेकिन वो गलती जाने अनजाने में हो जाती है। तो अब हमको संसार में रहना कैसे चाहिए? हाँ, रहना चाहिए, उनको सबको मिलके चलना चाहिए, सबको देखना चाहिए कि हमसे कहीं भूल तो नहीं हो रही, कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर गलती हो भी जाए तो क्या करें? तो उसका उसी तरीके से पहले तो गलती होना नहीं चाहिए, और अनजान में जैसे होती है तो फिर उसको महसूस करो, उसका निवारण करो। लोग गलती हो जाए, सामने वाला कहता भी है अरे यार तुम्हारा दिख नहीं रहा, मैं निकल रहा हूँ, आपने इतनी तेज गाड़ी क्यों लेके आए, आराम से निकालते, तो वो मानने को तैयार नहीं है। गलती होने के बाद प्रायश्चित होता है, और प्रायश्चित कर लेने पे क्षमा याचना है, और क्षमा से बड़ा कुछ है नहीं। तो क्षमा याचना करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। वाणी से श्राप निकला हुआ वो तो वापस आता नहीं है, लेकिन प्रभाव कम हो जाता है ऐसा। दूसरा जो है दोस्तों, बाबा जी यहाँ जो जंगल में रहते हैं, अभी अपन सत्संग कर रहे थे, कुछ पूछ भी रहे थे, तो ज्ञान चर्चा जो है, और अब यहाँ बाबा जी जैसे यहाँ एकांत में है, वैसे बाहर रोड पे ही है, कुटिया ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बाबा जी के अंदर जो कुटिया में है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो अंदर हो सका तो दिखाऊंगा, नहीं तो दिखाने जैसी हुई तो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन इस कुटिया में बाबा जी क्या है, कुटिया में बारिश में पानी, हाँ वो जॉइंट है ना, वो जॉइंट की वजह से पानी गिरता है उधर, और इसमें ऊपर पानी भर जाता है किचन का। हाँ, तो इसमें भी पानी सब पूरे में टपकता रहता है वैसा। अभी एक तो दोस्तों कुटिया में
जो बाबा जी कह रहे हैं, कोई अगर ऐसा भक्त हो, कोई बाबा जी के लिए इस कुटिया में जो पानी जो गिर रहा है, टपक रहा है, जो छत पे अगर कोई है तो उसके लिए अगर कुछ करना चाहे तो मैं बाबा जी अगर कहेंगे तो मैंने आपको बोला हुआ है। तो बाबा जी आपके फ़ोन पे वगैरह कोई है चल रहा है? अभी नहीं है। नहीं है। तो बाबा जी कहते है नहीं, लेकिन मैं बाबा जी का कांटेक्ट नंबर जरूर दे दूंगा, हाँ। जिससे बाबा जी से आप बात करके बाबा जी जिस तरीके से अगर कुछ कहे तो इस कुटिया में जो बाबा जी का जो भी है वो करवाना अगर चाहो आप। और पहली बात तो मैंने जो भी कही है, जो जिस तरीके से कभी भी आप लोगों के सामने हमेशा डिमांड रहती भी है, और मैं जैसे भी कहता हूँ वैसा भक्त लोग करते हैं, आज दिन तक ऐसा हुआ नहीं। तो आप मैं बाबा जी का नंबर डाल दूंगा, आप उनसे बाबा जी से कांटेक्ट करके बाबा जी की जो समस्या है उसका निवारण आप कर सकते हैं। और अब मैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, या किसी भी तरीके से कुछ भी आपको इस वीडियो में हमारी कोई इस तरीके की कमजोरी या कुछ दिखा हो तो कमेंट ज़रूर करें। और कुछ नहीं कर सके तो दोस्तों हर हर महादेव तो ज़रूर लिखें। और इसी वीडियो के साथ अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।